पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे चंचला ने नरक के दुखों के बारे में सुना और उसका हृदय कांप उठा। लेकिन क्या सिर्फ रोने से पाप धुल जाते हैं? आज हम उस सफर पर चलेंगे जहां एक पत्नी ने अपने पापी पति को नरक की आग से निकालने के लिए स्वयं महादेव को पुकारा। चंचला ने उस ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, मैं मोह माया में फंसी थी, मैंने अधर्म किया, अब मुझे सिर्फ महादेव की शरण चाहिए। उस ब्राह्मण ने देखा कि चंचला का पश्चाताप सच्चा है। उन्होंने उसे शिव महापुराण का महत्व समझाया और उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी। अब चंचला की हर सांस में सिर्फ एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। उसने सब कुछ त्याग दिया और महादेव की भक्ति में लीन हो गई। समय बीता और चंचला का शरीर शांत हो गया, लेकिन इस बार यमदूत नहीं आए। इस बार शिवलोक से एक दिव्य विमान आया। चंचला एक सुंदर देवी का रूप धारण कर शिवलोक पहुंची। वहां उसने माता पार्वती के दर्शन किए। मां पार्वती ने उसे अपनी सखी बनाया, लेकिन चंचला के मन में एक दर्द बाकी था। उसने मां पार्वती से पूछा, हे मां, मेरे पति बिंदुक कहाँ है? क्या वो भी इसी सुख में है? मां पार्वती ने बताया कि उसका पति बिंदुक अपने घोर पापों की वजह से विंध्याचल पर्वत पर एक भयानक पिशाच बनकर भटक रहा है। वो भूख प्यास से तड़प रहा है और चीख रहा है। एक पत्नी का दिल पिघल गया। उसने मां से कहा, मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मेरे पति इस दुख से मुक्त ना हो जाएं। मां पार्वती ने कृपा की और तुम्बुरु नाम के गंधर्व को बिंदुक के उद्धार के लिए भेजा। तुम्बुरु ने उस भयानक पिशाच को पकड़कर वहां शिव महापुराण की कथा सुनानी शुरू की। पहले दिन से ही पिशाच के शरीर में बदलाव आने लगा। जैसे जैसे कथा बढ़ती गई, बिंदुक के सारे पाप भस्म हो गए। कथा के अंत में बिंदुक पिशाच योनि से मुक्त होकर एक दिव्य देवता बन गया। उसके सारे बंधन टूट गए। दोस्तों, ये तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि कोई भी गुनाह महादेव की कृपा से बड़ा नहीं है। अगर एक पत्नी का संकल्प सच्चा हो तो वो नरक के दरवाजे से भी अपने परिवार को निकाल सकती है। महादेव की कृपा अपरंपार है। क्या आपने कभी पश्चाताप की शक्ति को महसूस किया है? कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले अध्याय में। हर हर महादेव।